हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ व्रत के अंदर स्वास्थ्य प्रशासन वाला जो पॉइंट है जिसको हम हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम होता क्या है और हेल्थ सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, किस तरह की सर्विसेज हमको प्रोवाइड कराता है। तो पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ केयर या हेल्थ सिस्टम, अब ये क्या होता है, मल्टीपल सर्विस सेंटर होता है। जो हेल्थ केयर होता है, जो हेल्थ सिस्टम होता है, वो क्या होता है, मल्टीपल सर्विस सेंटर होता है, जो क्या प्रोवाइड कराता है, मेडिकल केयर प्रोवाइड कराता है। आगे बात करते हैं तो ये जो मेडिकल केयर मिलती है, जो हमको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, जो हेल्थ सर्विसेज मिलती है, वो किसके द्वारा मिलती है, तो प्रोवाइडेड बाय हेल्थ वर्कर्स। तो ये सुविधा हमको किससे मिलती है, हेल्थ वर्कर के द्वारा मिलती है। जो कौन है, डॉक्टर्स, नर्सेस और हॉस्पिटल स्टाफ, इसके अलावा और भी लोग इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम है जो क्या है, मल्टीपल सर्विस सेंटर है, जो क्या करता है, मेडिकल की सुविधाएं हमको प्रोवाइड कराता है। और किसके द्वारा प्रोवाइड कराता है, हेल्थ वर्कर के द्वारा प्रोवाइड कराता है। और हेल्थ वर्कर कौन है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों, ये सुविधाएं मिलती तो है, लेकिन किसको मिलती है, तो प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर्सन को ये स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, उसकी फैमिली को मिलेगी, देन उसके बाद कम्युनिटी को मिलेगी। तो इस तरह से जो हेल्थ सिस्टम होता है वर्क करता है। तो सबसे पहले देखा हमने क्या कि हेल्थ सिस्टम है जो क्या है, मल्टीपल सर्विस सेंटर है, जो क्या करता है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। किसके द्वारा प्रोवाइड कराता है, तो हेल्थ वर्कर के द्वारा प्रोवाइड कराता है। और हेल्थ वर्कर कौन है, डॉक्टर, नर्सेस और हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं, जो किसको सुविधाएं देते हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, देन फैमिली को, देन पूरी कम्युनिटी को वो क्या करते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो हेल्थ सिस्टम होता है वो क्या करता है, डोमिसिलरी केयर टू रेसिडेंट हॉस्पिटल तक रहता है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसको हेल्थ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, डोमिसिलरी केयर के पास जाता है। डोमिसिलरी केयर मतलब क्या, घरेलू स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। देन उसके बाद वो कहाँ तक होता है, रेसिडेंट हॉस्पिटल तक, उसके नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ तक उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मिलेगी। तो हेल्थ सिस्टम घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं से लेके जो रेसिडेंट हॉस्पिटल है वहाँ तक के लिए वर्क करता है। आगे बात करते हैं हेल्थ सिस्टम के बारे में कि हेल्थ सिस्टम क्या होता है। तो हेल्थ सिस्टम जो होता है 3 लेवल पर वर्क करता है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, देन सेकंड होता है सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम एंड थर्ड वन टर्शरी हेल्थ सिस्टम। सबसे पहले ध्यान में रखें कि हेल्थ सिस्टम जो होता है 3 लेवल पर वर्क करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को। प्राइमरी हेल्थ सिस्टम क्या है, तो फर्स्ट लेवल बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेल्थ सिस्टम। तो दोस्तों, ये सबसे पहला लेवल है इंडिविजुअल व्यक्ति और हेल्थ सिस्टम के बीच का। इसको मैं समझाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले कौन से लेवल पे जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम पे जाएगा, जो क्या है, हेल्थ सिस्टम की पहली सीढ़ी है, पहला लेवल है। आगे बात करें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो प्राइमरी इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो ये क्या करता है, जो प्राइमरी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, जो प्राथमिक आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो प्रोवाइड कराता है। देन इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, तो पीएससी एंड सब सेंटर इसको कंट्रोल करते हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि सबसे पहला लेवल है किसके बीच में, हेल्थ सिस्टम और इंडिविजुअल के बीच में। देन क्या करता है, प्राइमरी इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करते हैं, तो पीएससी एंड सब सेंटर इसको कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम की। सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम क्या है, तो ये क्या है, सेकेंड लेवल है। देन यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्वास्थ्य की थोड़ी जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसको आगे जाकर मैं और क्लियर करूंगा। आगे बात करें इसके अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होते हैं, तो सीएससी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो क्या है, ये सेकेंड लेवल है, कॉम्प्लेक्स हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करते हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसको कंट्रोल करते हैं। आगे बात करते हैं टर्शरी हेल्थ सेंटर की, टर्शरी हेल्थ सिस्टम की। तो ये क्या है, थर्ड लेवल है। देन यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मल्टीपल स्वास्थ्य सुविधाएं होती है
ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। देन इसके अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, तो बड़े बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसके अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों मैं थोड़ा इसको याद कराने के आपको समझाता हूँ। देखिए पहला पॉइंट सभी के अंदर कॉमन है कि ये क्या है, फर्स्ट लेवल, देन सेकेंड लेवल, देन थर्ड लेवल। अब यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट के अंदर आप देखेंगे तो पहला क्या कर रहा है, प्राइमरी इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करा रहा है और थर्ड हमको मल्टीपल प्रोवाइड करा रहा है। एक एग्जाम्पल से समझिए, यदि किसी व्यक्ति को सामान्य सा इन्फेक्शन हुआ है, बुखार आ रहा है उसकी वजह से, तो वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम के पास जाएगा। यदि वही समस्या उसकी और क्रोनिक होती है और यदि उसको टाइफाइड हो जाता है या लंग्स के अंदर कोई परेशानी आ जाती है, लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, तो वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम के पास, क्योंकि थोड़ी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई है। यदि और जटिल समस्या होती है और क्रोनिसिटी बढ़ती है, यदि उसको कैंसर हो जाता है, यदि लंग का कैंसर हो जाता है, तो कहाँ पे जाएगा, टर्शरी हेल्थ सिस्टम के पास। वहाँ पे क्या होगी, मल्टीपल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से आप समझिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे क्या होगा, प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधाएं, सेकेंडरी पे क्या होगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्स मिलेगी और टर्शरी लेवल पे क्या होगा, मल्टीपल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। देन आपको उसके बाद क्या करना है, इसके ऑर्गेनाइजेशन याद करना है। पहले के अंदर पीएचसी एंड सब सेंटर, दूसरे के अंदर सीएचसी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड टर्शरी के अंदर आप देखेंगे तो बड़े बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हेल्थ सिस्टम है उसकी 3 चेन होती है, 3 मेन चेन्स ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर क्या है, जो हेल्थ सिस्टम है वो 3 चेन के रूप में चलता है। सबसे पहली चेन है सेंट्रल, देन स्टेट, देन लोकल। अब दोस्तों इनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल की। अब सेंट्रल क्या है, सेंट्रल के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि हेल्थ सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो किसके अधीन काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करता है। देन आगे बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लानिंग करे, देन पॉलिसी मेकिंग करे, देन गाइडिंग करे, देन इवोल्यूशन करे। अब दोस्तों आपको इन चारों पॉइंट को किस तरह से याद करना है और ये किस तरह से वर्क करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें हेल्थ सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराना है, तो वो क्या करती है, 4 काम करती है, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, गाइडिंग और इवोल्यूशन। अब इसको समझिए कि मान लीजिए हमको क्या करना है, जो हेल्थ सिस्टम है उसको क्या करना है, मलेरिया से प्रिवेंट कराना है, सभी लोगों को मलेरिया से प्रिवेंट कराना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पहले प्लानिंग करी जाएगी। प्लानिंग में क्या किया जाएगा कि पहले देखा जाएगा कि मलेरिया किस क्वांटिटी में या किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किस एरिया में ज़्यादातर बढ़ रहा है। फिर ये देखा जाएगा कि कौन कौन सी हम तैयारी करके इसको रोक सकते हैं, कहाँ से मेडिसिन इसके लिए ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्टरों को इसके अंदर हम इन्वॉल्व करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले क्या की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी। देन उसके बाद क्या करा जाएगा, पॉलिसी मेकिंग की जाएगी। पॉलिसी मेकिंग में ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ यार इस जगह से हमको मेडिसिन लेना है, इन डॉक्टरों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है और इस एरिया में हमको मलेरिया को प्रिवेंट करना है। तो ये क्या हो गई, पॉलिसी मेकिंग हो गई। देन क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। अब जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो, जो भी हमारे हेल्थ वर्कर है, जो भी उसके अंदर इंक्लूड है, उन सभी को गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरह से वर्क करना है। तो वो क्या हो जाएगी, गाइडिंग हो जाएगी। और लास्ट में इवोल्यूशन किया जाएगा कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उससे प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, लोगों को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर इवोल्यूशन किया जाएगा। तो ये चारों काम जो होते हैं वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और किसके लिए करती है, हेल्थ सिस्टम के लिए करती है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। आगे बात करते हैं सेंट्रल लेवल्स के बारे में। अब दोस्तों जो हम ऊपर से चेन पढ़ के आ रहे हैं हेल्थ सिस्टम की, उसके अंदर हमने सबसे पहला चेन कौन सी देखी, सेंट्रल। अब सेंट्रल के अंदर भी 3 लेवल है। अब कौन कौन से लेवल है, सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन सेकेंड है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ, देन थर्ड है द सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो 3 सेंट्रल के लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इनको भी हम एक एक करके आगे समझते हैं कि ये क्या होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
स्टेट, देन थर्ड है डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर। अब दोस्तों समझते हैं कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से फंक्शन ये करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटाइन मेजर एयरपोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों विदेश से और अपने इंडिया के अंदर जो रिलेशनशिप है जो एयरपोर्ट से होता है, वहां पे क्या होता है, यदि विदेश से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके अंदर कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी है, तो उसको डिटेक्ट करके इंडिया के अंदर नहीं आ पाए, इसका ध्यान रखा जाता है। तो कहां पे ध्यान रखा जाएगा, मेजर एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसका अच्छा सा एग्जांपल है कोरोना। यदि चाइना के अंदर कोरोना हुआ है तो इंडिया के अंदर वो इंटर ना करे, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस चीज का ध्यान रखे। आगे बात करें सेकंड पॉइंट, प्रमोट मेडिकल हेल्थ। तो सेकंड काम क्या होता है, जो मेडिकल हेल्थ है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके बारे में क्या करना, प्रमोट करना, उनके लिए लोगों को जागरूक बनाना। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स, डेंटल एंड नर्सिंग प्रोफेशन। तो दोस्तों जो हमारी हेल्थ केयर है, जो हमें फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, डेंटल के द्वारा या नर्सिंग प्रोफेशन के द्वारा मिलती है, उसका प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट भी हो और उसका प्रॉपर रूप से रेगुलेशन भी हो, इसका ध्यान भी किसके द्वारा रखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। आगे बात करें तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। नेक्स्ट है कंट्रोल ड्रग एंड पॉइजन। तो जो मेडिसिन होती है और जो पॉइजन्स होते हैं उनका भी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी पॉलिसी बनाई जाती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी लोगों को जागरूक कराया जाता है। तो ये इसके निम्नलिखित काम होते हैं। आगे बात करते हैं द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ। अब दोस्तों इसका क्या काम है, तो हेल्थ सर्वे को करवाना। देन सेकंड काम है हेल्थ सर्विस रिलेटेड प्लानिंग करना। देन थर्ड है प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं मलेरिया कंट्रोल के लिए, फाइलेरिया कंट्रोल के लिए, वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए, जो भी हम प्लान पढ़ते हैं, प्रोग्राम पढ़ते हैं, उन सभी का कोऑर्डिनेशन ये करता है। साथ ही हेल्थ सर्वे करवाता है और हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है वह द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ के द्वारा कराई जाती है। यहाँ पर आप ट्रिक के रूप में ध्यान रखें कि जो हमने इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जितने भी फंक्शन के पॉइंट पढ़े थे वो आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, या फिर जो 6 पॉइंट पढ़े थे उसमें से आप 3 से 4 पॉइंट यहाँ कॉपी करके इसके फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, चेयरमैन कौन होता है इसका, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका चेयरमैन कौन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। देन आगे बात करें तो इसके मेंबर कौन होते हैं, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। तो चेयरमैन कौन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, और मेंबर्स कौन है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। अब दोस्तों इसका क्या काम है, तो हेल्थ सर्विस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो भी हेल्थ सर्विसेज हमको मिलती है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेने का काम कौन करता है, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उसको क्या करता है, हेल्थ सिस्टम की चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। आगे बात करें तो मेंटेन कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या करता है, जो हमारा सेंट्रल चेन है और जो स्टेट चेन है उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ताकि वे प्रॉपर रूप से काम कर सके। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारी सेकेंड चेन स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको ओनली 1 पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है या कौन इसको कंट्रोल करता है, तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर इसको कंट्रोल करता है। दोस्तों यहाँ पर डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर होता है वो सेंट्रल जो हमने चेन पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है या उसी के अंडर रहकर काम करता है, तो इसके भी काम लगभग सेंट्रल से मिले जुले ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको बताना है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर इसको कंट्रोल करता है। आगे बात करें नेक्स्ट चेन हमारी थी लोकल। तो लोकल चेन के अंदर क्या होता है, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट आती है, सेकंड इस पे आता है तहसील्स आती है, देन विलेज आते हैं, देन पंचायत आती है। अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी वो लोकल चेन के अंदर आएगी, तहसील लेवल पर जो मिलेगी, विलेज लेवल पर, पंचायत लेवल पर, इन चारों लेवल पर जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी वो कौन सी चेन के अंदर आएगी, लोकल के अंदर आएगी। लोकल से ऊपर हमने क्या देखा, स्टेट, स्टेट के अंदर हमने देखा स्टेट हेल्थ मिनिस्टर इसको कंट्रोल करेगा, और उससे ऊपर हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल जो चेन थी वो हमारी मेन चेन है जो ऑल ओवर फंक्शन को कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है। तो इस तरह से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो वर्क करता है और इस तरह
से इसके अंदर 3 चेन प्रेजेंट होती है जो हमें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों आप कोशिश करें कि इसके प्रॉपर रूप से नोट्स बना लें और 1 से 2 बार इसको प्रॉपर रूप से समझते हुए याद करें तो बड़ी आसानी से आपको ये चीजें याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।